प्राकृतिक खेती का एक और जो सिद्धांत है जो आप कहते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग नहीं करना है। जहाँ से आप आते हैं यवतमाल, वहाँ पे ज़्यादातर किसान केवल कॉटन की खेती करते थे और जब कॉटन का प्राइस उन्हें मार्केट में नहीं मिला तब वो उसे झेल नहीं पाए। मोनोक्रॉपिंग के क्या क्या खतरे हैं, क्या आप किसानों को समझा सकते हैं? क्योंकि आज भी ज़्यादातर किसान 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ में केवल एक ही फसल करते हैं। देखिए, अभी एज ए एग्जाम्पल लें हम पंजाब का, तो वहाँ होता क्या है, पहले चावल लेते हैं फिर गेहूँ लेते हैं, चावल लेते हैं गेहूँ लेते हैं, यानी वो भी एक दलीय फसल, पहली वाली भी दूसरी वाली भी एक दलीय फसल, तो सॉइल फर्टिलिटी का लॉस तो हो गई वहाँ। इस तरह से वो हम लोग एक दलीय फसलें, अब यहाँ कॉटन में एक पूरा एक ही फसल का यहाँ पे हमारे यहाँ चक्र होता है, तो उससे क्या हुआ, एक ही टाइप की फसल लेने से उसका मार्केटिंग में सप्लाई ज़्यादा हो गया। अब सप्लाई ज़्यादा हो गया तो उसके रेट ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे। अब वही हालत गेहूं की है, वही हालत चावल की है, तो इनके सप्लाई बहुत बढ़ गए। सोयाबीन, अब सप्लाई एक ही टाइप की फसल लेने लग गए, तो लेकिन इससे सॉइल फर्टिलिटी के भी ऊपर इफेक्ट गिरता है, हमारे रेट के भी ऊपर। इसीलिए हम मल्टीपल क्रॉपिंग में विश्वास रखते हैं कि आपको अलग अलग फसलें, इसीलिए हमारे खेत में हल्दी भी है तो गेहूं भी है तो चना भी है तो सब्जियां भी है। इस तरह से मल्टीपल क्रॉपिंग एट ए टाइम, हमारे खेत में 10-10 क्रॉप आपको अलग अलग मिलेंगे एट ए टाइम। सर एक प्रश्न, क्योंकि आप वहाँ से हैं, मैं बस आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ, यवतमाल में इतने सारे किसान एक समय पर आत्महत्या क्यों कर रहे थे? उसका सबसे बड़ा कारण क्या मोनोक्रॉपिंग ही था? क्योंकि भारत में मैंने भी, जब एग्रीकल्चर में मैं नहीं भी था तब भी यवतमाल का नाम मैं सुना था इस कारण की वजह से। आप वहाँ से हैं, काफ़ी बदलाव आपने वहाँ लाया है आज, बट ये पहला सिचुएशन क्यों आया? देखिए, निश्चित तौर पे मैंने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई ये एक भाग होता है। अब किसान के दिमाग में हमेशा कपास आपके जीवन में खुशहाली लाएगी, ये दुष्प्रचार भर के रख दिया कि कपास से खुशहाली आएगी, कपास में मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप ये वीडिसाइड मार दीजिए, आपको घास निकालने का खर्चा नहीं, आड़ा उबार चला दिए बखर, उसमें नुकसान नहीं। तो किसान कंटिन्यू कॉटन का एक उस स्टार्टिंग में उसको मिला उपज अच्छी, तो कंटिन्यू उसका अट्रैक्शन इसके ऊपर चले गया। इसके वजह से उसने जहर का, केमिकल का इस्तेमाल किया, तो वो कीटों में रोग प्रतिकार क्षमता कम होगी और कीटों का आक्रमण बढ़ गया। इस तरह से उसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये मोनोक्रॉपिंग में खर्चा बढ़ गया, डिमांड नहीं है, तो ये सारे बढ़ने के वजह से, ये खर्चा, डिमांड और सप्लाई का ये रहने के वजह से आज उसका खर्चा ज़्यादा, इनकम कम, इसीलिए ये दुर्दशा वो कॉटन के वजह से हो रही है। तो मूल रूप ये जो हुआ ये मोनोक्रॉपिंग की वजह से, केवल एक फसल पे पूरे तरीके एक फसल से पे ध्यान देने निर्भर से। होना।